जय हिंद दोस्तों। तो आज हम समझेंगे क्लास 10th मैथ की चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है चैप्टर 3 का। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए, जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन। तो चलिए समझते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। आपके पास बुक होगी, आप ओपन कर लीजिए। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो आपको बुक में मिल जाएगा। देखिए, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। क्या कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाइए। ठीक है, कह रहे हैं फ्रॉम द लीनियर इक्वेशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पेयर से। ठीक है, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कुछ नीचे प्रॉब्लम्स दी गई हैं, एक ये हमारे पास प्रॉब्लम है और एक और प्रॉब्लम है। तो इन प्रॉब्लम से इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के पेयर से जो प्रॉब्लम दी गई, इन्हीं प्रॉब्लम से हमें पेयर बनाने हैं, दो लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनसे हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। कैसे? ग्राफिकली मेथड से फाइंड करने हैं। जो हमने इस सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था उस मेथड को यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखिए, कुछ नहीं होता है, अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आंसर बहुत करना ईजी हो जाता है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नहीं समझा तो आंसर बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो पहले अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं। टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक क्विज का मतलब होता है कि गणित की एक प्रतियोगिता है। तो मैथमेटिक क्विज में 10 स्टूडेंट्स ने 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया हुआ है, उसमें भाग लिया है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, कह रहे हैं यदि गर्ल्स की संख्या 4 है, यदि गर्ल्स की संख्या क्या है? 4 है। ठीक है, कहाँ गया? मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। बॉयज़ की संख्या से ज़्यादा, बॉयज़ की संख्या से 4 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो कह रहे हैं गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों की संख्या फाइंड कीजिए, जिन्होंने हु मतलब जिन्होंने पार्ट लिया है इस क्विज़ में, जिन्होंने इस क्विज़ में पार्ट लिया है उन दोनों की संख्या याद करनी। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें गर्ल्स और बॉयज़ की नंबर्स तो बताए नहीं कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं, बस बता दिए 4 ज़्यादा हैं। तो हम सबसे क्या करेंगे? देखिए, मैंने आपके लिए पहले से क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा है आपको समझाने के लिए। पहले से मैंने इसलिए सॉल्व कर लिया ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से समझ सकें। अगर मैं आपके साथ साथ लगाता तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आपको समझ में ना, एक बार फिर से देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैंने ईजी से ईजी मेथड का प्रयोग करके यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए, लेट द नंबर, हम लेट कर लेंगे। लेट का मतलब होता है माना, मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, बॉयज़ की संख्या है x। ठीक, बी मतलब है, तो बॉयज़ की संख्या x है और द नंबर ऑफ गर्ल्स भी y। गर्ल्स की संख्या क्या हो सकती है? y हो सकती है। इनको हम मान लेंगे। ठीक है, दोनों को मिलाकर के इतने टोटल है। देखिए, 10th क्लास में टोटल कितने हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। तो और 10th क्लास में कौन कौन है? खाली बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, तो दोनों को मिला करके 10 है। तो हम ये कह सकते हैं x + y = 10। तो एक इक्वेशन हमारी इस तरह से बन जाएगी, जब x यानी बॉयज़ और गर्ल्स को जोड़ देते हैं तो हमारे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो x + y = 10, इक्वेशन नंबर 1 ये बन जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी बार में क्या कह रहे हैं कि जो गर्ल्स की संख्या है वो 4 ज़्यादा है। किससे? बॉयज़ से। तो बॉयज़ की जितनी संख्या है अगर उसमें हम 4 और ऐड कर दें तो वो बनती है गर्ल्स की संख्या। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए अगर बॉयज़ की संख्या 10 है तो गर्ल्स की संख्या कितनी है? 14 है। ठीक है, 10 में 4 ऐड करेंगे तो वो गर्ल्स की संख्या बनेगी, जाके गर्ल्स के नंबर बनेंगे जाकर के। तो इसी तरह से गर्ल्स की जो बॉयज़ का नंबर है वो कितना? x है। बॉयज़ की संख्या कितनी? x है। x में 4 और जोड़ देंगे तो गर्ल्स की संख्या 4 ज़्यादा हो जाएगी बॉयज़ से, ये बताया गया है यहाँ पे। तो गर्ल्स की संख्या बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, इसीलिए इसमें 4 ऐड किया गया है। इसको हम बना देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। ठीक है, इन्होंने कहा था ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 हमारे पास पेयर आ गए। तो देखिए, हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए। हमने इधर अगेन लिख लिए इसको आपको समझाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 बॉक्स बनाएंगे। देखिए, जब भी ग्राफिकली मेथड कहेगा तो 2 इक्वेशन बनाने के बाद हम 2 बॉक्स बनाएंगे, वहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे 2 बार। ठीक है, एक पहली इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाएंगे और एक दूसरी इक्वेशन के लिए बॉक्स बनाएंगे। ठीक है,
फिर पहली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे x बराबर 0। देखिए हम x एक बार y बराबर रखेंगे इक्वेशन में, और एक बार x बराबर कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने रख लिया एक बराबर x बराबर 0। अब देखिए इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ऑटोमेटिकली 10 आ जाएगी। तो x बराबर 0 रखा तो y बराबर क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक, या ऐसे देख लीजिए, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 10 आ गया। उसके बाद दूसरी बार में क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो अब देखिए y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा है। y बराबर अगर 0 रखेंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक, तो एक बार x बराबर रख लेंगे, एक बार y बराबर रख लेंगे। ठीक, x बराबर रखा तो y आ गया, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 10 आ गया। ऐसे ही दूसरी वाली में करेंगे। इधर देखिए, इधर भी हमने क्या किया, x बराबर 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू सीधा क्या आएगी, 4 आएगी। ठीक है, ये हमने साइड में सॉल्व भी किया हुआ है, आप साइड में सॉल्व भी कर सकते हैं, वरना इसको अगर मन में आप कर सकते हैं तो मन में भी कर सकते हैं, ज़्यादा कठिन होता है तो साइड में सॉल्व कर लिया जाता है। फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे x की वैल्यू देखिए, अब यहाँ पे y बराबर हमने 1 रखा है। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखी थी तो y की वैल्यू आ गई 4। अब y बराबर हमने रखा हुआ है 1, तो y बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, तो इस x को क्या, इस 4 को क्या करेंगे, उस तरफ उठा के भेजेंगे। ठीक है, y बराबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, y बराबर 1 रखेंगे इसमें, तो इस 4 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। कोई भी नंबर इधर से उधर ले जाते हैं तो माइनस का होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। तो x की वैल्यू आ गई -3। आप सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पे y बराबर 1 क्यों रखा है। आप 0 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है, वही आंसर निकल के आएगा जो आंसर आना है। तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अब हमें क्या बताया, ग्राफिकल मेथड से x और y की वैल्यू निकालनी, तो हम ग्राफ बना लेंगे। आपको ग्राफ बनाना आता ही होगा, इस तरह से ग्राफ बना लेंगे जैसे हमने बनाया है। इधर प्लस के नंबर होते हैं, इधर माइनस के नंबर होते हैं, इधर प्लस के नंबर होते हैं और इस तरफ माइनस के नंबर होते हैं। ठीक, बीच में 0 होता है। अब वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाला है। देखिए पहले हमारे पास वैल्यू क्या है, 0,10 है, 0,10। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, 0, तो ये तो 0 हो गया, और वाई पे क्या है, 10। ठीक, तो 10 के पास बिंदु बना देंगे, 10 के पास पॉइंट रख देंगे, 0,10, क्योंकि यहाँ से तो कुछ मिलेगा नहीं, या तो 0 हो गया। फिर दूसरी बार में कि 10,0, अब x पे क्या है, 10, तो x के पास चलेंगे यहाँ पे 10, और y है 0, तो y तो 0 ही आ जाएगा। अगर इसको मिलाएंगे भी तो ये 0, तो यहाँ पे बना देंगे 10,0, ठीक, पॉइंट रख देंगे। फिर अगले वाले में देखिए, अगले वाले के क्या है, 0,4, तो x तो 0 हो गया और y कहाँ पर है, 4, तो 4 पास पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0,4। फिर उसके बाद क्या है, -3,1, तो x कहाँ पर है, x पास है -3, ये रहा -3, और y कह रहे हैं 1, तो y है ये 1, तो ये हमारा ऐसे जाके ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा आकर के देखिए 1 और -3, तो यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे, लिखेंगे -3,1। ठीक, अब जो मिलेगा वो मिला देंगे। ठीक, ये वाला देखिए मिल रहा है तो इसको स्केल से मिला देंगे, ये वाला पॉइंट इससे मिल रहा है, इस वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे। जब इन दोनों मिला देंगे तो दो लाइनें देखिए बनी है, दोनों लाइनें एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये देखेंगे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये 7 के सामने और ये यहाँ पे 4 के सामने, तो 4, 7, ठीक है, सॉरी ये 3 के सामने आएगा, ये 3 के सामने, थोड़ा सा यहाँ पे हमारा तिरछा हो गया है। ठीक है, ये 3 के सामने आएगा, तो 3, 7, x कहाँ, x को पहले लिखते हैं इसलिए पहले लिखेंगे 3, और y को बाद में लिखते हैं इसलिए लिखेंगे 7। ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ये हो गई हमारी y की वैल्यू। x बराबर आ गया 3, y बराबर आ गया 7। इस तरह से x और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस मेथड को लगा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको ये मेथड कठिन लगे, इसलिए आप ये वीडियो अगेन देखिए, इस क्वेश्चन को अगेन समझने की कोशिश कीजिए, अगेन वॉच कीजिए, आपको 100% ये बहुत ज़रूर समझ में आएगा। मुझे जितना सरल हो सका मैंने उतना इसको सरल कर दिया है। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। ठीक, आपको दिख रहा होगा, मैं ये वीडियो दोपहर में बना रहा हूँ तो थोड़ी सी यहाँ पे ट्रैफिक की वगैरह आवाज़ वगैरह आती रहती है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा।
ठीक है, अभी मेरे पास इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं, जब हो जाएगी तो आपको और अच्छी क्वालिटी में देने की कोशिश करूँगा। देखिए हमारा फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत 50 रुपये है। ठीक, वेयर एज जबकि, वेयर एज का मतलब होता है जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कॉस्ट 46 रुपीज़ है। ठीक है, 5 पेंसिल 7 पेन की कीमत 50 रुपये और 7 पेंसिल 5 पेन की कीमत 46 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। तो कह रहे हैं पेंसिल और पेन की कॉस्ट फाइंड कीजिए। ठीक, और मेथड कौन सा लगना है, ग्राफिकल मेथड, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन की ऊपर की लाइन में हमने पढ़ा था, यहाँ पे जो लिखी थी उसमें कहा था ग्राफिकल मेथड। तो हमें इसमें भी देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है ये, इसमें भी पेंसिल और पेन की कॉस्ट तो बताई नहीं है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, खाली ये बता दिए कि 5 पेंसिल और 7 पेन मिला करके 50 रुपये के हैं, फिर 7 पेंसिल और 5 पेन मिला के 46 रुपये के हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि एक पेन कितने का, एक पेंसिल कितने की है। तो हम एक की वैल्यू निकाल लें तो हम बाकी की भी पता कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने एर्थ इस टाइप के क्वेश्चन एर्थ में किए ही होंगे। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी, x रुपीज़। ठीक, कॉस्ट ऑफ 1 पेन भी y रुपीज़, इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। ठीक, अब इक्वेशन बनाएंगे, 5 पेंसिल और 7 पेन को मिलाकर के कितने रुपए, 50 रुपये। तो 5 पेंसिल को क्या माना x, तो क्या हो जाएगा 5x भाई, एक की x वैल्यू, तो 5 पेंसिल की कीमत 5x, 5 से गुणा हो जाएगी उसकी, एक आम 2 रुपये का, तो 5 आम 10 रुपये की गुणा हो जाती है ना वहाँ पे, तो 5x और ये हो जाएगा आपका 7y। ठीक, 7 पेन है तो 7y, और दोनों को मिला करके कितना हो रहा है 50 रुपये, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार में 7 पेंसिल हैं तो 7x, पेंसिल को हमने x माना है ना, तो 7x, और पेन को y माना है तो 5 पेन है तो 5y, और दोनों का कीमत कितना है दूसरी बार में 46 रुपये। तो ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर सेकंड। याद करिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे 2 इक्वेशन बनाई थी, और जैसे ही हमारी 2 इक्वेशन बन जाएंगे हम उसके लिए 2 बॉक्स बना लेंगे, पहली इक्वेशन के लिए एक बॉक्स, दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरा बॉक्स। ठीक, दोनों बॉक्सों में हम एक बार x की वैल्यू रखेंगे, एक बार y की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे 2 मान निकल के आएंगे। देखिए हमने यहाँ पे x बराबर 3 रखा है तो y बराबर 5 निकल के आया। ठीक है, उसके बाद हमने y बराबर 0 रखा है तो x बराबर 10 निकल के आया। देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सारा। पहली इक्वेशन मैंने ली, x बराबर रखा है 3। ठीक है, x बराबर हमने क्या रखा है यहाँ पे देखिए 3। ठीक, आप कुछ भी रख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर आपने x बराबर 3 ही क्यों रखा, तो मैंने x बराबर 3 रखा है क्योंकि मुझे इजी मान चाहिए था। ठीक, इजी वैल्यू चाहिए थी आपको समझाने के लिए। ठीक, कभी कभी कोई नंबर रखे कि अपॉन में वैल्यू आती है या फिर ऐसी वैल्यू आ जाती है जो पुट करने में, सॉल्व करने में कठिनाई आती है। वैसे आप चाहे तो 1 0 वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ठीक, आपके ऊपर है। तो मैंने रख लिया x बराबर 3 रखने पर 3 रख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, जहाँ x है वहाँ पे 3, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आपको आता ही होगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आकर के, देखिए x बराबर रखा 3 तो y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, अब एक बार x की वैल्यू होगी, एक बार y की वैल्यू रखेंगे। y बराबर हमने रख दिया 0। देखिए अब यहाँ पे आप 1 भी रख सकते हैं। तो y बराबर 0 रखा, पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 10। ठीक, यहाँ पे फिर आके लिख देंगे, देखिए y बराबर रखा 0 तो x की वैल्यू आ गई 10। इसी तरह से इसमें भी करेंगे। यहाँ पे हमने रखा x बराबर 8, x बराबर 8 रखने पर 8 रखेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगी y बराबर -2। ठीक, y बराबर वैल्यू आ जाएगी -2। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो आप बताइएगा, मैं आपको ये भी बता दूंगा सॉल्व कैसे किया जाता है। वैसे मुझे लगता नहीं कि आप 10th क्लास में, तो आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा। ठीक, x बराबर 8 रखा। अब अगली बार में y बराबर वैल्यू रखेंगे। y बराबर मैंने रखा है यहाँ पे 5। ठीक, y बराबर 5 रखा तो वैल्यू आ गई x बराबर 3। ठीक, सॉल्व करने पर आप चाहें तो यहाँ पे y बराबर 0 भी रख सकते हैं। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक, आप अपने ईजी से समझने के लिए आप वैल्यू आप बदल सकते हैं। तो 8 रखा -2 आएगी, और 5 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अभी जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, जैसे पहले हमने बनाया था इस तरह से ग्राफ बना लेंगे और इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो देखिए पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 3,5। तो x के पर एक्सिस पे जाएंगे, x पे हमें क्या चाहिए 3 और y पे कहाँ चाहिए 5। तो ये अगर ऐसे जाके मिलाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 3,5।
ठीक है, ये ऐसे जाके मिलाया जाता है, हमने यहाँ पे मिलाया नहीं है सफाई रखने के लिए। तो मिलाएंगे तो 3,5 यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे पॉइंट रख के लिख देंगे 3,5। ठीक, दूसरी वैल्यू को देखते हैं। दूसरी है 10,0। तो x पे कितना है 10, x के ऊपर 10 आ जाएंगे और y तो 0 हमारा हो गया, तो ये आपका पॉइंट यहीं बन जाएगा करके। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा 10,0। ठीक है, ये तो 0 हो गया, तो ये तो यहीं पर आ जाएगा, यहीं पे सीधा से मिलेगा आकर के, तो 10,0। ठीक, 2 वे हो गई। अब अगली वाली को देखते हैं। अब हमारा क्या है 8,-2। ठीक है, तो x क्या है, x है कितना 8 और -2, y का है -2, माइनस वाले नंबर नीचे होते, तो ये हमारा ऐसे जाके मिलेगा, तो ये हमारा यहाँ पॉइंट बनेगा। यहाँ लिख देंगे 8,-2। आई होप आप समझ रहे होंगे कैसे मैं यहाँ पे ग्राफ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे पुट करनी है। फिर सेकंड वैल्यू क्या 3,5। अब देखिए 3,5 मैं पहले भी पुट कर चुका हूँ, तो 3,5 तो वही हो जाएगी, x की 3 y की 5, वही पॉइंट पे आ जाएगा। तो डबल डबल लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहीं पे सेम आएगा, तो ये समझ लीजिए वही हमारा लिखा हुआ है। अब मिला देंगे, इस वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे। ठीक, इस वाले पॉइंट को इससे मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे इसको 2 बार से मिलाएंगे, एक ऐसे मिलेगा और एक ऐसे स्केल से मिलेगा। ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी इसी पॉइंट पे, तो हमारे जो x y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि एक पेन और एक पेंसिल की कीमत बताइए, तो हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हमने क्या माना था x माना था, तो x बराबर 3। एक पेंसिल की कीमत 3 रुपीज़ हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1 पेन की हमने कीमत क्या मानी थी y, तो y की वैल्यू y 5, तो एक पेन की कीमत 5 रुपीज़ हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे।